नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह है करंट अफेयर सीरीज फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द सेस्मिक हजार्ड ऑफ ईस्टर्न हिमालयास। तो ये जो है रिसेंटली न्यूज में था, इससे रिलेटेड जो है रिपोर्ट भी आई है। तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस। ईस्टर्न हिमालय से रिलेटेड जो सेस्मिक हजार्ड वहां पर है, उससे रिलेटेड जो रिसेंटली चीजें न्यूज में है, उस पर हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन। बट बिफोर वी मूव ऑन, लेट अस टॉक अबाउट अ फ्यू फ्रंट रनर्स लाइक यूकर, स्नेहल, शैल आदित्य, साफरान, लक्ष्मी, शिवम, कपुल, पल्लवी, मधुबाला, डीके क्लासेस, निधि यादव, आलोक रंजन, इंडियन इकोनॉमी, गोविंद सहानी, दीक्षा, अभिषेक, एंजल, वंशी कृष्णा, गौरव कुमार, सतीश गुप्ता, अमरीश यादव, कपुल, ऑल इन वन, प्रतिमा, इन सभी ने काफी सही तरीके से क्वेश्चंस का आंसर किया है विच वर आस्क्ड ड्यूरिंग द सेशन, और इन्होंने कमेंट्स भी दिए हैं विथ रिस्पेक्ट टू द फीडबैक दिया है विथ रिस्पेक्ट टू द वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट। पूर्वांचल आईएएस इज अ वेंचर फॉर सस्टेनेबल एजुकेशन बाय डॉक्टर रवि अग्रहारी सर एंड हिज टीम। इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ऑनलाइन अन्य क्लासेस के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। ऑनलाइन या फेस टू फेस क्लासेस के लिए यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी के लिए आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कंप्लीट एंड कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स। प्रीलिम्स कम मेंस का एक करंट अफेयर्स कोर्स होगा। 2021 हमारा टारगेट ईयर है एंड इस कोर्स के सोर्सेस होंगे ये सब, और वीकली वाइज ये कोर्स होगा, जहां पर 4 वीक्स में पूरा मंथ डिवाइड किया जाएगा। 4 वीक्स पर मंथ आपको ये मिलेगा एंड GS1, GS2, GS3 में पूरे करंट अफेयर्स डिवाइडेड होंगे। आपको प्रैक्टिस भी करा दिया जाएगा 15 प्रीलिम्स एंड 15 मेंस क्वेश्चंस, और इसका प्राइस रखा गया है 2500 रुपीज प्लस 18% GST, जो कि ये करंट अफेयर्स कोर्स होगा अक्टूबर 2020 से लेकर के आपके मेंस एग्जाम तक ये पूरा कोर्स होगा, और एक्सक्लूसिवली पूर्वांचल आईएएस के ऐप पर आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ऑल्सो वी हैव द एनसीईआरटी कोर्स, जो कि पूरे के पूरे बेसिक एनसीईआरटीज को कवर करेगा। फॉर दिस अमाउंट वी हैव द फुल जीएस कोर्स, जो कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी या सीजीपीएससी के लिए प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट कवरेज होगा। इसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। ऑल्सो सब्जेक्ट वाइज कोर्सेस हमारे पास है, जो कि सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे फॉर दीज अफोर्डेबल प्राइजेस। तो इस सेशन में हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सेस्मिक हजार्ड ऑफ ईस्टर्न हिमालय। तो रिसेंटली साइंटिस्ट हैव फाउंड द फर्स्ट जियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन द बॉर्डर ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश, डॉक्यूमेंटेड एज द सदिया अर्थक्वेक इन हिस्ट्री। तो फर्स्ट जियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एन अर्थक्वेक जो है वो साइंटिस्ट ने फाइंड किया है असम एंड अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरिया में, जो काफी पुराना अर्थक्वेक से रिलेटेड जो है सदिया अर्थक्वेक जिसे कहा गया है, उससे रिलेटेड जियोलॉजिकल एविडेंस जो है वो मिला है। और ये फाइंडिंग कुड कंट्रीब्यूट टू अ सेस्मिक हजार्ड मैप ऑफ द ईस्टर्न हिमालयस। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ईस्टर्न हिमालयस का जो एरिया है वहां पर जिस तरह से वहाँ का जो अर्थक्वेक जोन मैपिंग है, अर्थक्वेक जोन का मैपिंग है, वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। तो रिलेटेड टू अर्थक्वेक एक जियोलॉजिकल एविडेंस जो है वो मिला है कि ये चीज़ जो है बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक हो सकता है कि ये हुई हो, और उसके बेसिस पे अर्थक्वेक से रिलेटेड और सेस्मिक हजार्ड जो ईस्टर्न हिमालयस एरिया में है उससे रिलेटेड जो भी डेटा एंड इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। इसका क्या बेनिफिट होगा? ये बेनिफिट होगा कि सेस्मिक हजार्ड मैप जो है उसे बनाया जा सकेगा इन द ईस्टर्न हिमालयस रीजन। ओके, तो दैट विल बी द बेनिफिट व्हिच कैन फैसिलिटेट कंस्ट्रक्शन एंड प्लानिंग। तो सेस्मिक हजार्ड मैप बनाने से क्या होगा? तो अगर हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते हैं और कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उन पर किस तरह से ये जो अर्थक्वेक वगैरह का खतरा बना हुआ है वो डिसाइड किया जा सकता है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस।
This site is near Tuting Teding Ture zone, a major part of the Eastern Himalaya. Eastern Himalaya का major part है. Himalaya takes a sharp southward bend. तो यहाँ पर जो है Himalayas का sharp southward bend and connects with the Indo-Burma range. Indo-Burma range से connect होता है और उस region में ये geological evidence of the old जो है काफी पुराना जो earthquake है उससे related geological evidence मिला है, right? So scientists from Wadia Institute of Himalayan Geology, तो ये scientist जो है Wadia Institute of Himalayan Geology के scientists हैं. इन्होंने ये मेगा ट्रेंच एक्सकवेशन कैरी आउट किया इन द हिमाबस्ती विलेज ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, जहां पर इन्हें जियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ 1697 सादिया अर्थक्वेक का जियोलॉजिकल एविडेंस मिला है. एंड इसके बेसिस पे जो है दिस कैन हेल्प इन हजार्ड जोनेशन मैपिंग ऑफ दिस ईस्टर्न हिमालयन रीजन. तो वाडिया इंस्टीट्यूट जो है ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. और इन साइंटिस्ट को लास्ट ट्री ट्रंक्स मिले हैं. तो ये ट्री ट्रंक्स जो है वो दबे हुए थे एंड ये ट्रंक्स जो मिले हैं ये अर्थक्वेक के वजह से इस पोजीशन में है. इस तरह से जो है इसका अंदाजा लगाया गया है एंड उससे जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी दैट विल बी हेल्पिंग अ लॉट, जिस तरह से हमने देखा. तो दीज ट्री ट्रंक्स एम्बेडेड इन द यंगेस्ट फ्लड डिपॉजिट्स, तो ये जो है फ्लड डिपॉजिट्स में ये ट्री ट्रंक्स जो है मिले हैं एट द एग्जिट ऑफ द सुबानसारी रिवर. सुबानसारी रिवर के एग्जिट एरिया में सादिया टाउन जो है वहां पर है आसपास, suggesting the post-seismic aggradation of the river following an array of aftershocks till 6 months. तो ये जो मेजर इवेंट है इसके आफ्टरशॉक्स 6 months तक होते रहे. तो 1697 में ये सादिया जो टाउन है वहां पर अर्थक्वेक जो आया था और इससे रिलेटेड ये जो ट्री ट्रंक है वो धीरे धीरे ये सुबानसारी रिवर के एंड एग्जिट एरिया तक जो है पहुंच गया होगा. इस तरह से आकलन लगाया गया है और उसको स्टडी किया गया है. स्टडिंग द पास्ट अर्थक्वेक जो है हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द सेस्मिक पोटेंशियल ऑफ द रीजन. वहां पर कितना अर्थक्वेक से खतरा हो सकता है वो डिटरमाइन किया जा सकता है, मैपिंग की जा सकती है एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज को जो है इसके अनुकूल जो है बनाने की कोशिश की जा सकती है. सो इंडिया इज वन ऑफ द हाईली अर्थक्वेक अफेक्टेड कंट्रीज. और क्या स्टेप्स लिए गए हैं? इंडिया को 4 सेस्मिक जोन्स में डिवाइड किया गया है, 2, 3, 4 एंड 5. पहले 5 थे, 1 भी था यहाँ पर, बट 1 एंड 2 को सबज्यूम कर दिया गया बाय द BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. ओके, तो जोन 5 जो है इसमें सबसे ज्यादा सेस्मिक एक्टिविटी होती है एंड बेस्ड अपॉन द सेस्मिक जोन मिटिगेशन एफर्ट्स जो है लिए जाते हैं. ओके, so that was related to this seismic hazard of eastern Himalaya. In this session आपका एक क्वेश्चन है which of these is correct with respect to Indian earthquake zones. तो Indian region has been divided into seismic zones of 1 to 6 and seismic zone 1 is the most hazardous and the most active zone. जो भी आपको सही लगता है ABCD please mention करिए in the comment section. Thank you, all the best. I hope you have liked this session. For any other query you can contact us on the